सारे मंदिर सही जगह पे, सारी मस्जिद अवैध हैं। सारे मंदिर सही जगह पे, सारी मस्जिद अवैध हैं। सारे मुसलमान गोली से मार दिए जाएंगे, हिंदुओं की तो FIR नहीं मारा जाएगा। कर्नाटका में हिजाब का मामला हुआ, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। कर्नाटका में हिजाब का मामला हुआ, 26,000 बच्चियां हिजाब लगाती थी। सुप्रीम कोर्ट का और हम सब ये क्रिटिसिज्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं जी। तो सुप्रीम कोर्ट में 26,000 बच्चियां का मामला आया, हम लोग लेकर गए कि इम्तिहान का टाइम है, आपका मैटर चल रहा है, हिजाब हो नहीं हो सरकारी स्कूल में आप चलने दीजिए। लेकिन आपका एक हिस्टोरिकल मैंडेट है कि आप हमेशा एजुकेशन के फेवर में फैसले देते हैं और खासकर वीमेन एजुकेशन में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पे कुछ नहीं कर सकते, 26,000 बच्चियों का साल खराब हुआ। एक बात। दूसरी बात ये कि इस साल किसकी सरकार थी कर्नाटक में? सुप्रीम कोर्ट में सरकार किसकी थी? उस समय भाजपा की सरकार थी। उस समय भाजपा की सरकार थी। उस समय भाजपा की सरकार थी। जब हिजाब का मामला था तब भाजपा की सरकार थी। 50 रिपोर्ट दिखा दूंगा। झूठ बोल रहे हैं। 1046 हमले हुए हैं। एक्टिविज्म करिए, अच्छी बात है, 1046 लेकिन माइंड में नफरत लेके ना बैठे, मोहब्बत की बात करें। ये देश मोहब्बत का है, शांति का है, सौहार्द का है। तो आप डराइए मत मुसलमानों को सिर्फ इस तरह की बातें कोट करके। हम शांति सौहार्द की बात करते हैं। हमारे उलमाओं ने इस देश की आजादी में सबसे बड़ा हिस्सा हमारे उलमाओं का था। हमारे मुफ्ती इकराम ने इस देश को आजाद कराया। मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, पूरी बात सुनिए। डरा रहे हैं। 1076 को आप डराइए मत, उनको 1076 हमलों में 400 लोग आप RSS के लोग भाजपा के क्यों शामिल हैं? आप माफी मांगेंगे अखलाक के लोगों से, आप माफी मांगेंगे जुनैद के लोगों से, आप माफी मांगेंगे पहलू खान के लोगों से, आप मांगे रोहित कुमार के लिए, आप मांगे मंगेश के लिए, आप मांगे चंदन त्रिपाठी के लिए, आप चंदन गुप्ता के लिए माफी मांगे। कब मांगेंगे माफी? आपका MP कह के जाता है मैं माफी नहीं मांगूंगा। अरे आप मांगेंगे चंदन गुप्ता से मांगेंगे माफी? आप मुसलमान चंदन गुप्ता से मांगेंगे? आप मांग करते हैं एटा से चंदन गुप्ता को आपने पार्टी के लोग शामिल माफी क्या बात कर रहे मांगेंगे? आप इन मुसलमानों को मत डराइए, ये बहुत सीधे लोग हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं। ये मुसलमानों को डराइए मत, ये नौजवान नस्लें बहुत अच्छी हैं, ये जानती हैं कि कैसे पूछना है। डराइए मत, मत डराइए मत, ताकतवर लोग हैं, मत दीजिए। ये बीजेपी के लॉलीपॉप में नहीं दिखेंगी। अरे आप कह रहे आधा हिंदुस्तान फंस गया। आने वाले 50 साल तक सरकार रहेगी बीजेपी की। SIR और इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी साथ होगी तो रहेगी। इस बात आप कहते रहिए, आप कहते रहिए, हमारे लिए इंसाफ और होगा। 50 साल तक इस सरकार का विरोध भी करेंगे। करते रहिए और नौजवानों को आप बहकाइए मत, करिए, आपका हक है। आप अपना NGO चलाइए, आप अपना NGO चलाइए। हम तो NCRB जो आपकी सरकार की रिपोर्ट है उसकी बात कर रहे हैं कि हमले हुए हैं। आप अपना NGO चलाइए, वो बहुत अच्छा चल रहा है। नौजवान नस्लों को बताइए कि मेन स्ट्रीम में आए, नौकरी में आए, UPSC क्वालिफाई करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। डराइए मत, डराइए मत, डराइए मत। आप इन्हें इंजीनियर बनाए, डराए मत। मैं यासिर साहब की बात पे आता हूँ कि डॉक्टर बनाइए। एक मिनट नजीब की मां से कोई RSS वाला माफी मांगेगा? चंदन गुप्ता से अगर आप माफी मांगने के लिए कहेंगे तब आप इंसाफ कर पाएंगे। चंदन गुप्ता से माफी मांगने घर वालों को मौका दिया जाए, पता कर लें। आप नहीं गए थे, नहीं गए थे, गलत झूठ मत बोलो। आ रहा हूँ। देखिए टीवी डिबेट नहीं है, बहुत संजीदा किस्म के लोग बैठे यहाँ पे। नहीं मैं करवा लूंगा, मैं बुलाऊंगा इनको, मैं इसीलिए बैठा हूं, मैं स्टूडियो बुलाऊंगा और प्रॉपर डिबेट करूंगा। एक मिनट यार, देखिए ये टीवी डिबेट नहीं हो रहा, संजीदा किस्म के लोग बैठे हैं, मिल्लत के प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं और ये मिल्लत के लोग जी होश बाहोश लोग बैठे हैं। अगर आपने यहाँ भी कमजोर बात कही तो समझ लीजिए कि मैसेज कहाँ जाएगा। आपने डॉक्टर्स की बात, मैं आपके पास आ रहा हूँ, तर्क आधारित बात करता हूँ, आपको पता है। मैं जब ये कह रहे हैं जज्बाती हो रहे हैं तो थोड़ा हमारे भाई हैं, हमारी कौम बैठी है सामने, नौजवान नस्लें इसमें DM और SP बने, मैं इनके लिए ये दुआ करता हूँ, जज बने आगे चल के ये दुआ करता हूँ कि मैं इनके लिए ये कहूंगा कि ये केसों में फंसे रहे, ये अदालत के चक्कर काटते रहे। किसने हिजाब पहना था तो क्यों नहीं पहना, उसको लेके ये जाएं। हिजाब हमारा इस्लामिक राइट है, था और रहेगा, ये आप समझ लें। इसको कोई बदल नहीं सकता, कोई सरकार बदल नहीं सकती। मुझे बता दें, हमारी पार्टी बहुत अच्छे से जानती है और पार्टी काम भी करती है, खुल के बात करते हैं, कश्मीर से लेके आसाम तक। आपकी तरह अपने नौजवान नस्लों को बहकाते नहीं है, उन्हें रास्ता देते हैं कि आप आइए मेन स्ट्रीम में। आप मुद्दे से इधर उधर आ जाए, जज्बात पर काबू रखें, पानी पी लीजिए।
तुमको डॉक्टर से पहचान बात लिया है करें। मैंने। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में इनसे दुआ सलाम कर लीजिएगा। पहचान लिया तो अच्छी बात है, पहचान लिया, बाद में कर लीजिएगा। नहीं वो अंधेरे में बैठा हुआ है ना, मैं कपड़ों पे नहीं नहीं आपने उसके अल्फाज सुने नहीं आपने? अच्छा सुन लीजिए, मुझे ये बता दें आप कि जब उत्तराखंड में कोटद्वार में मामला आता है, आप कहते हैं कि भाईचारे से रहें, सौहार्द से रहें, प्यार से रहें, वहाँ दीपक निकल के आ सकता है, विजय निकल के आ सकता है, वहाँ का डीएम क्यों नहीं निकल के आ जाता? वहाँ का जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, वो क्यों आके नहीं बोलता? आपके केंद्र से कोई क्यों आवाज़ नहीं उठती? अगर एक आवाज़ भी पार्लियामेंट में या आपके किसी जिम्मेदार ने दे दी होती तो ना कोई मॉब लिंचिंग होती, ना किसी अखलाक के साथ दिक्कत होती, ना आगे के सानिया होते। आवाज़ कहाँ से निकली? अच्छा आवाज़ बता दे मुझे। देखिए जो कहाँ से फ्रिंज, निकली फिर आवाज़? कह रहा हूं मैं, हाँ। जो फ्रिंज एलिमेंट हैं उनके खिलाफ आपको खड़ा होना होगा। किनको? मोहल्ले में जो अपराधी, सरकारें किस लिए होती हैं? पुलिस खड़ी है, जुडिशरी है, आप केस करेंगे, उस अपराधी को सजा मिलेगी। लेकिन आप बायस्ड होकर बात करेंगे कि हमारे अब मुख्यमंत्री का आप नाम लेके पूरे सिस्टम को यहां से वहां तक ले जाएंगे, तो फिर मैं समाजवादी पार्टी के उस दौर में जाऊंगा जब वो उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार चल रही थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। क्या क्या हुआ, कैसे कैसे थाना बिका, वो सारा इतिहास हमें मालूम है। मैं जानना नहीं चाहता हूं। वापस आता हूं। शुएब साहब क्या कहेंगे कि क्या डीएम जो है, एक मिनट, डीएम है, पुलिस अधिकारी है, दोस्तों भाई मेरे अधिकारी हैं, क्या वो सरकारों के कहे में काम नहीं करती हैं? क्या कुछ भी होता रहे वो आंख मूंदे देखती रहेंगी? क्या अदलिया उनके लिए इंसाफ के दरवाजे नहीं खोलेगी? क्या हम सिर्फ यूं ही शिकार पे शिकार होते जाएंगे? पहले तो भाई साहब के बात का जवाब दे दो, मुझे मौका दीजिए 2 मिनट के लिए। बस पहली बात तो वो बार बार कह रहे हैं कि इन्हें डराइए मत, इन्हें डराइए मत। गलतफहमी मत रहिए भाई साहब, कोई ईमान वाला को कोई माइकला डरा नहीं सकता। ये डरने वाली भैया, तो मैंने कहा है कि मैं अल्लाह से डरता हूं, इनसे थोड़ी डरता हूं, इनसे थोड़ी डरता हूं। गोली खाई आजादी में, पीठ पे कभी गोली नहीं खाई है। पीठ पे आप हमें खाने वाले वो लोग हैं जामिया जिनकी बात आप कर रहे हैं। मिलिया जैसे इदारे से निकल के आया हूं, गोली- डरने वाला हूं, कमाल कर रहा हूं। ये दोस्त है मेरा जो बैठा हुआ है, पहली बात, वो इस तरह की बात कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये एमपी साहब के बारे में कहा कि भाई वो माफी मांग लेते तो बड़े हो जाते। इस्लाम को कोट किया था, मैंने उन्हीं के कोट को आगे बढ़ाया था। प्लीज, मैं वहीं आ रहा हूं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने कहा कि हमारा भी कत्ल हुआ है, उनका भी कत्ल हुआ है, कत्ल करने वाले एक ही हैं, कातिल का कोई धर्म नहीं होता है। सही बात है। उन्होंने ये कहा, हम क्यों माफी मांगे या वो क्यों माफी मांगे? ठीक है। सवाल यह है कि आपकी सरकार ने हजारों लोगों का कत्ल किया है, रोहित वेमुला का कत्ल किया है और 10 लाख का कत्ल किया है, हजारों दलितों मुसलमानों का कत्ल किया है। तो क्या ये जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुलेआम गालियां देते हैं पार्लियामेंट आपकी सरकार में लालू प्रसाद यादव क्या करते थे? प्रधानमंत्री वो बताना पड़ेगा। प्रसाद यादव जी साधु यादव क्या करते थे? पूरे पटना के कार के शोरूम को लूट लिया जाता था, लड़की की शादी होती थी। आपका चरित्र ये है। लालू यादव का नाम ले लिया है तो सुन ना बोले, लालू यादव जेल से रिहा हुए, बोले भाई साहब, अभी 2 साल पहले बदले नौकरी देने वाले लोग ये बात ना करें। अभी 2 साल मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा है, उनसे भी पैसे लिए फिर नौकरी दी। ये है आरजेडी का है तो सुन लीजिए। अभी सबसे पहले वही लालू यादव हैं जो एडवाणी के रथ को रोक करके आपके नाक में कमाल कर नकेल डाला था, लेकिन आपने जमीन के बदले नौकरी दी। वही लालू यादव हैं जो अभी 2 साल पहले जब वो जेल से रिहा हुए, एक बीमार लालू यादव जब बाहर निकलते हैं, आपके पार्टी के बजरंग दल के लोग सभी मस्जिदों के सामने जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। मैं वहीं आ रहा हूं, एक उन्होंने छेड़ दिया तो जवाब देने दीजिए प्लीज। बस एक लाइन में सर प्लीज। जब आपके पार्टी के लोग मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, एक बीमार लालू यादव जेल से निकलते हैं और जब मीडिया उनको माइक लगाती है कि सारे लोग जाकर के मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था बगैर किसी डर के उन्होंने जवाब दिया था कि वो जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मंदिर में पढ़े, किसी को टीच करते हो ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। ये लालू यादव ने जवाब दिया था। तो इसलिए जहां तक डीएम की बात है, आपने डीएम और एसपी की बात कही, यकीनन हर जगह आप एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी चले जाइए, आज पूरे मुल्क में खुलेआम नाइंसाफी हो रही है। आपने देखा होगा संभल में उस चौधरी ने जो सीओ था उसने क्या किया, और जब उस पर कोर्ट ने जब उस पर केस
केस करने के लिए कहा तो उस जज का ही तबादला कर दिया गया। बात हो गई, इससे सबसे बड़ी नाइंसाफी और क्या हो सकती ठीक है। है। और इस देश में कहीं नाथूराम गोडसे और कहीं जिन्ना बनने की होड़ लगी हुई है। इसलिए इस देश को सभी तरह के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। बहुत कट शॉट। जी जी, देखिए इस मुल्क में दो तरह के हमले कॉन्स्टिट्यूशन पर हो रहे हैं। पहला हमला नफरती है जो सड़कों पर गुंडई के साथ हो रहा है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, एनसीआरबी की ये रिपोर्ट कर रही है कि 1046 हमले हुए हैं, जिसमें से 1100 क्रिश्चियंस और तकरीबन 400 मुसलमान उसका निशाना बने। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार की रिपोर्ट कह रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ये कहा जाए तो एक अचीवमेंट बहुत बड़ा है योगी सरकार का कि उन्होंने 7 सालों में 16,000 इनकाउंटर किए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद सरकार की रिपोर्ट कह रही है। तीसरी बात ये कि देश में 2014 के बाद से लेकर अब तक टोटल 72 बिल पास हुए हैं। वो 72 बिल अर्जेंट तरीके से मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का फायदा उठाते हुए उठाए गए हैं। और ऐसे बिल पास हुए हैं कि एक आदमी गुजरात में अपनी बेटी की शादी में बिरयानी बनवाता है तो एलिगेशन लगा दिया जाता है काऊ की बिरयानी, 2.5 साल तक जेल में रहता है, 2.5 साल बाद कहा जाता है कि ये बीफ थी। तो ये 3 तरीके से हमको पीटा जा रहा है। और उसमें अदालत का मामला ये है कि 430 पिटीशन हैं सीए की और आज तक सीए पे सुनवाई नहीं हुई। अर्णव गोस्वामी पे रात पे सुनवाई हो गई। शुक्रिया। चलिए देखिए, आप सब यंग हैं, सब पीछे नौजवान साथी बैठे हुए, सब एक्स के प्लेटफॉर्म पे हैं, सब आप जानते हैं कि यूपी में कितने इनकाउंटर हुए, बिहार में कितने हुए, तमाम अलग अलग राज्यों में कितने हुए। ये आपको बता के टारगेट कर रहे हैं कि मुसलमानों तुम डरो, इन जैसे लोगों के एनजीओ को संपर्क करो। मुसलमान डरने वाला नहीं है, ये नहीं होगा। आप अपनी सरकार को मत दिफा करिए, मेरे ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। ईमान वाला कभी डर नहीं सकता। आप गलत मेरे ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते। आप मुसलमानों को डरा नहीं सकते। ठोको नीति किसकी है? ठोको नीति किसकी है? ठोको नीति तो आप डरा नहीं सकते। बने पॉलिटिक्स चुनाव लड़े, चुनाव लड़के ठोको नीति आपकी सरकार की है। इनकाउंटर हुआ नीति आपकी नहीं है। 16,000 इनकाउंटर यूपी हुआ है। ठोको नीति आपकी नहीं है। बोलिए ठोको नीति आपकी नहीं है। आपका शुरुआत आपकी हुई डराने से, आप खत्म कर। हकीकत को आप झुठला नहीं सकते हैं। हकीकत को आप भी नहीं हकीकत को झुठला नहीं सकते हैं। सारे मंदिर सही जगह पे, सारी मस्जिद अवैध हैं। सारे मंदिर सही जगह पे, सारी मस्जिद अवैध हैं। सारे मुसलमान गोली से मार दिए जाएंगे, हिंदुओं की तो FIR नहीं होगी। यह सच्चाई है। संभल में आपने यही किया, आपकी सरकार ने यही किया, बेशरम सरकार ने यही किया।